आज हम विदेश यात्रा से जुड़े दो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताएंगे और वो दो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट और वीज़ा। अक्सर लोग पासपोर्ट और वीज़ा को एक ही डॉक्यूमेंट मानकर चलते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, पर इनका इस्तेमाल एक साथ किया जाता है और इसी वजह से कई लोग वीज़ा और पासपोर्ट के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। पासपोर्ट और वीज़ा के बीच अंतर को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। Hello everyone, welcome back to my channel Vocational Pathshala. My name is Sunil and today we will discuss about passport and visa and we'll try to understand difference between them. पासपोर्ट और वीज़ा में क्या अंतर होता है, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है पासपोर्ट और वीज़ा होते क्या हैं। तो पहले इन्हें एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट वन इज़ पासपोर्ट। पासपोर्ट एक कानूनी दस्तावेज होता है, यानी लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो विदेश यात्रा के दौरान व्यक्ति की पहचान बताने के काम आता है, यानी कि ये व्यक्ति की आइडेंटिटी को बताता है इंटरनेशनल ट्रैवल के दौरान। पासपोर्ट से व्यक्ति की पहचान और उसकी राष्ट्रीयता यानी नेशनैलिटी का पता चलता है। पासपोर्ट में व्यक्ति की फोटो, नागरिकता, नाम, माता पिता का नाम, लिंग, जन्म तारीख और पता जैसी जानकारी होती है। भारत में पासपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। पासपोर्ट 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान में भारतीय पासपोर्ट कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1, ऑर्डिनरी पासपोर्ट। ऑर्डिनरी पासपोर्ट को हम सामान्य पासपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इस कैटेगरी के पासपोर्ट आमतौर पर आम नागरिकों के लिए जारी किए जाते हैं। ऑर्डिनरी पासपोर्ट का रंग नीला होता है और इसीलिए इसे ब्लू पासपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऑर्डिनरी पासपोर्ट को टाइप पी पासपोर्ट से के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर पी का अर्थ होता है पर्सनल। ऑर्डिनरी पासपोर्ट सामान्य नागरिकों को वेकेशन, स्टडी या बिजनेस ट्रिप जैसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इशू किया जाता है। नंबर टू पे आता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, जिसे हम राजनयिक पासपोर्ट भी कह सकते हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भारतीय डिप्लोमेट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कुछ हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल को इशू किए जाते हैं। इस पासपोर्ट का कलर मैरून होता है और इसे टाइप डी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे डी का अर्थ होता है डिप्लोमेटिक। पासपोर्ट का जो तीसरा प्रकार है उसे ऑफिशियल पासपोर्ट या आधिकारिक पासपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस पासपोर्ट को वैसे अधिकारियों को जारी किया जाता है जो भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक यात्रा पर, विदेश दौरे पर जाते हैं। इसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स भी शामिल होते हैं। इस पासपोर्ट को टाइप एस पासपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे एस का मतलब होता है सर्विस। इन तीनों पासपोर्ट में सबसे पावरफुल पासपोर्ट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को माना गया है, जिसका कवर मैरून कलर का होता है। तो इस तरह से हमने पासपोर्ट के डिफरेंट प्रकारों के बारे में जाना। आइए अब वीज़ा के बारे में जानते हैं। वीज़ा का फुल फॉर्म होता है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। वीज़ा एक तरह का आधिकारिक पत्र है जिसके द्वारा एक देश किसी दूसरे देश के पासपोर्ट धारक को अपने देश में आने की अनुमति या आज्ञा देता है। वीज़ा सिटीजनशिप की तरह स्थायी नहीं होता, बल्कि यह अस्थायी होता है। वीज़ा केवल उसी को जारी किया जा सकता है जिसके पास खुद का या उस देश द्वारा जारी किया हुआ पहले से पासपोर्ट मौजूद हो। वीज़ा एक अलग डॉक्यूमेंट के रूप में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये आवेदक के पासपोर्ट पर ही एक स्टैंप के रूप में होता है, जो इस बात को बताता है कि इस व्यक्ति के बारे में कंफर्मेशन दी गई है और अब यह व्यक्ति इस देश में अस्थायी रूप से प्रवेश कर सकता है और यहाँ पर रह सकता है। वीज़ा के कुछ प्रकार होते हैं जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ टूरिस्ट वीज़ा, जो कि नॉर्मल हम ट्रैवल की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग टूरिस्ट वीज़ा ही अप्लाई करते हैं या उसके लिए ही जो है एप्लीकेशन देते हैं। तो ये उन लोगों को जारी किया जाता है जो विदेश यात्रा केवल घूमने फिरने या छुट्टियां मनाने के लिए करते हैं। इसके अलावा इसके अदर टाइप्स में स्टूडेंट वीज़ा जो है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि स्टूडेंट वीज़ा का मतलब हुआ कि स्टूडेंट्स को ये इशू किया जाता है जो विदेश जो है पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट जो है सेमिनार अटेंड करने या इसके अलावा कोई दूसरी एक्टिविटी स्टडी से जुड़ी हुई उसके लिए किसी दूसरे देश में जा रहा है या विदेश यात्रा कर रहा है, तो उसे भी स्टूडेंट वीज़ा ही दे दिया जाएगा। इसके अलावा वर्क वीज़ा होता है एक टाइप, इसमें जो है व्यक्ति अगर काम करने जा रहा है, वहाँ पे जॉब करने जा रहा है, तो उसको वर्क वीज़ा दिया जाएगा, राइट। इसके अलावा एक अदर टाइप है वीज़ा का बिजनेस वीज़ा। ये बिजनेस ट्रैवलर को दिया जाता है जो किसी व्यापारिक उद्देश्य से उस देश में यात्रा कर रहे हो। इसके अलावा ट्रांजिट वीज़ा भी एक वीज़ा का टाइप है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, कुछ घंटों से लेकर 4 या 5 दिनों तक के लिए। ये मेनली ट्रांजिट के दौरान जो है यूज़ किया जाता है। जब आपका हॉल्ट होता है फ्लाइट की वजह से या किसी दूसरी वजह से आप थोड़े से टाइम के लिए देश के अंदर रुकते हो, तो आप उस स्थिति में ट्रांजिट वीज़ा इशू किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ अदर टाइप्स के वीज़ा होते हैं, उनके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उस टाइम हम उस चीज़ के बारे में, वीज़ा के बारे में अच्छे से जानेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे सामने सवाल उठता है वो ये उठता है कि पासपोर्ट और वीज़ा में क्या डिफरेंस होता है। तो उसके लिए हम
एक एक करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 पे हम जो फर्स्ट डिफरेंस जो होता है वीज़ा और पासपोर्ट के बीच में, तो जो पासपोर्ट होता है ये एक तरह का जो है लीगल डॉक्यूमेंट होता है, आइडेंटिटी के बारे में बताता है, जबकि जो हमारा वीज़ा होता है ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। इसको दूसरा देश जो इशू करता है, जिसमें जो है उस व्यक्ति के वहाँ पे जो है ड्यूरेशन कितने टाइम तक वो स्टे कर सकता है उसके बारे में बताया जाता है। जबकि पासपोर्ट में जो है उसकी डिटेल्स रहती हैं, उसकी नेशनैलिटी, उसकी एज, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, वो सब चीज़ें उसमें मेंशन रहती हैं, राइट। और इसके अलावा पासपोर्ट किसी अन्य देश में यात्रा के दौरान वो हमारी पहचान को दर्शाता है, जबकि वीज़ा किसी अन्य देश में जाने के दौरान वहाँ कुछ दिन रहने की अनुमति को दर्शाता है। अगला जो डिफरेंस है, पासपोर्ट जो होता है यह एक छोटी सी पुस्तिका यानी बुकलेट के रूप में मौजूद होता है, जिसके पहले पन्ने को छोड़कर बाकी पन्ने खाली होते हैं। इसके जो फर्स्ट में और इसके जो एंड पेज होता है उसमें जो है कुछ डिटेल्स लिखी होती हैं, उस व्यक्ति का फ़ोटो और उसकी डिटेल जो हमने डिस्कस करी है वो होती हैं। जबकि जो वीज़ा होता है इसके लिए किसी अलग से जो है बुकलेट या पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, यह पासपोर्ट के खाली पन्नों पर एक जो है स्टैम्प के रूप में मौजूद रहता है। कई केसेस में अब जो है आजकल ऑनलाइन अप्लाई करते हैं वीज़ा को, तो एक अलग से भी डॉक्यूमेंट इशू कर देते हैं, उस तरह से भी वीज़ा को देते हैं, राइट। इसके अलावा जो पासपोर्ट होता है विभिन्न ज़रूरतों के अनुसार इसे कई प्रकारों में वर्गीकृत किया है, जो कि हमने अभी डिस्कस करे हैं। और वैसे ही जो वीज़ा होता है ये भी डिफरेंट पर्पज़ के आधार पर जो इशू किया जाता है, राइट। इसके अलावा जो पासपोर्ट होता है इसे जो है उसी देश की सरकार द्वारा जारी किया जाता है जहाँ यात्री का निवास स्थान या उसकी जो है नागरिकता वहाँ की होती है, जो उसकी नेशनैलिटी होती है, जहाँ पे वो रहता है वही देश की जो सरकार है इसको इशू कर सकती है। जबकि जो वीज़ा होता है इसे उस देश की सरकार द्वारा जारी किया जाता है जिस देश में कोई जो ट्रैवलर है वहाँ पे जो है वो जाना चाहता है, जहाँ पे वो ट्रैवल करना चाहता है जिस कंट्री में, राइट। तो ये डिफरेंट चीज़ें। एक और चीज़ आप कह सकते हो, जो पासपोर्ट होता है ये थोड़ा सा आप इजीली पासपोर्ट को जो है आप प्राप्त कर सकते हो। इसका जो प्रोसेस है वो इजी रहता है, क्योंकि कंट्री के अंदर ही आपको अप्लाई करना होता है, राइट। और जो आपका वीज़ा होता है इसमें कई केसेस में जो थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं, क्योंकि कंट्री वाइज जो है थोड़ा सा डिफरेंस रहता है उनके जो प्रोसीजर्स के अंदर। जैसे कि नॉर्मली आपने सुना होगा कि अमेरिका का वीज़ा लगाना आसान नहीं होता, या शेंजन वीज़ा जो होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में जो लगता है वो थोड़ा सा आसान नहीं होता। उसके केसेस में जो फॉर्मेलिटीज़ जो है काफ़ी सारी रहती हैं। इनको आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि वीज़ा और जो पासपोर्ट है किस तरह से इंटर रिलेटेड आपस में जुड़े हैं, पर एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है। हम ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास अगर उसके पास पासपोर्ट है तभी वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज़ वो वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, राइट। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में जो है पासपोर्ट और वीज़ा के बारे में जाना। होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और इस जानकारी से जो है आपको बेनिफिट हुआ होगा, स्टूडेंट्स को भी, और जो जनरल ट्रैवल करना चाहते हैं लोग, जो इसके बारे में जानना चाहते थे उनको भी। आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को वोकेशनल पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें।